हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट हॉर्स ट्रेडर पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि निफ्टी का जो है कल का बिहेवियर किस तरह से हो सकता है। कल हम लोगों को किस तरह से ट्रेड यहाँ पे जो है निफ्टी के अंदर प्लान करना चाहिए। सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा। और जितने लोगों ने कल का एनालिसिस वीडियो देखा था, आज उन लोगों ने इस जगह पे बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे पैसा बनाया होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ये ट्रेड हम लोगों का चला था। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे मार्केट ने काम की थी, जो कि मैंने पर्सनली ये ट्रेड जो है किया हुआ है, जिसका शॉर्ट्स वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप लोग जाकर के वहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं। इस जगह पे हम लोगों का जोन मार्क किया हुआ था, जो कि जितने लोग कल के वीडियो देखेंगे उन लोगों को पता होगा कि मैंने क्लियरली बोला था कि इस जोन के पास आकर के मार्केट एक बार ट्रैप जरूर करेगी। अगर जैसे ही ट्रैप करती है तो ट्रैप करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, अप साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पे पिनवार कैंडल बनी, फिर वो कैंडल जो हम लोगों के लेवल को ब्रेक करके नीचे आई, ट्रैप की, फिर वही कैंडल जो हम लोगों का पिनवार बनी। हम लोगों ने इस जगह पे अप साइड का ट्रेड प्लान किया था, जो कि मार्केट का डे हाई का हम लोगों को यहाँ पे टारगेट था। इजिली हम लोगों को यहाँ पे टारगेट देखने को मिल गया। इस तरह का एनालिसिस जो है आप लोगों को डेली हमारे चैनल पे देखने को मिल जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कल हम लोगों को जो है मार्केट किस तरह से बिहेव करती हुई दिख सकती है। यहाँ पे सारा लेवल हम लोगों का मार्किंग यहाँ पे किए हुए हैं, सारा लेवल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सभी कोई जो है रेडी हो जाइए, सभी कोई। अब यहाँ पे लेवल कौन कौन सा हम लोगों को मार्क करना है दोस्तों, तो डे हाई, जो कि हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ, डे हाई हम लोगों को मार्क करना है। फिर उसका डे क्लोज हम लोगों को मार्क कर लेनी है, और डे लो मार्क कर लेनी है। ये 3 लेवल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है। तो ये तीनों लेवल हम लोगों को मार्क कर लेनी है। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम लोगों को किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। सबसे पहले गैप अप की बात करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन हम लोगों की जो है ऊपर के साइड से इस तरह से बनती हुई आ रही है, यहाँ पे पर्पल कलर इसकी। तो अगर गैप अप ओपन होती है और इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करके दिखाती है, फिर उसके बाद अगर ट्रेड लाइन के अंदर आती है, तो हम लोग जो है यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें टारगेट हम लोगों का डीसी का होगा फर्स्ट टारगेट। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो डीएल के लिए हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड को होल्ड करेंगे, और डीएल के पास आकर के देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या मूवमेंट कर रही है। अगर इसको भी ब्रेक करने की कोशिश करेगी तो हम लोगों का ये ग्रीन जोन का फाइनल टारगेट होने वाला है, जो कि ग्रीन जोन में आप लोगों को यहाँ पे 2 जोन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ग्रीन जोन जो कि मार्क किया हुआ रहता है हम लोगों का, ये ग्रीन जोन पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करनी है। और आज के डेट में हम लोगों के लिए जो है यहाँ पे कल जो मार्केट यहाँ पे बिहेव करेगी, 3 लेवल हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने का इस ट्रेड लाइन के ऊपर जाकर के अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे कोई बेयरिश कैंडल क्लोजिंग कर देती है, तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस कैंडल यहाँ पे जो है इसका हाई के ऊपर का एसएल लगा करके डाउन साइड का, जिसमें फर्स्ट ट्रेड डीसी हम लोगों का टारगेट डीसी का रहेगा, सेकंड डीएल का रहेगा, और थर्ड टारगेट हम लोगों का ग्रीन जोन का देखने को मिल जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और पहले डीसी के पास आती है, डीसी के पास आकर के कोई बुलिश कैंडल बनाती है, तो इस जगह से हम लोगों को जो है कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों का ऊपर से एक ट्रेड लाइन यहाँ पे आ रही है। तो मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाएगी, ट्रेड लाइन के पास जाएगी, उसके बाद यहाँ से जो है डायरेक्टली नीचे की तरफ शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो हम लोगों को ट्रेड किस तरह प्लान करनी है, मार्केट आई डीसी के पास हम लोगों का आकर के कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती है, ठीक है। मार्केट गैप अप खुली, डीसी के पास आई, कोई बुलिश कैंडल अगर यहाँ बनती है तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग हम लोग यहाँ कर सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है, रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट कैंडल का अगर हाई को निकालती है मार्केट, तब हम लोग अप साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे नीचे का एसएल लगा करके। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को इस लेवल के पास जो है टारगेट बुक हम लोगों को कर लेनी है। क्यों कर लेनी है, आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस लेवल के पास टारगेट बुक कर लेनी है। तो गैप अप अगर ओपन होती है तो 2 ट्रेड हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। अब अगर मार्केट ट्रेड लाइन के ऊपर ही यहाँ पे ओपन होती है, फिर उसके ट्रेड लाइन पे अगर सपोर्ट बनाती है, नीचे के साइड ब्रेक करके फिर एक बुलिश कैंडल ऊपर के साइड यहाँ पे निकलती है ट्रेड लाइन से, तो इस कैंडल के लो के नीचे जो हम लोग यहाँ पे एसएल लगा करके अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इस पॉइंट तक के हम लोगों को जो है टारगेट देखने को मिल जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुई, ट्रेड लाइन को ब्रेक करती हुई इस लेवल के पास जाती है और इस लेवल को भी ब्रेक करती है, तो फिर हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है, ना कि अप साइड का ट्रेड प्लान करना है। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्पल कलर की लाइन यहाँ पे मार्क हम लोगों ने किया हुआ, ये एक ट्रैप लाइन है। यहाँ पे मार्केट जो है फिर से ट्रैप कर सकती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अपर साइड से एक ट्रेड लाइन यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट करके इस ट्रेड लाइन के पास जाएगी, फिर यहाँ से एक शार्प फॉल हम लोगों को नीचे की तरफ जो है देखने को मिल जाएगी। लेवल कौन कौन सा है, सारे लेवल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, ट्रेड लाइन कौन सा है सारा बताऊंगा। पहले यहाँ पे ट्रेड किस तरह से प्लान हम लोग कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। तो गैप अप में हम लोगों को किस किस तरह से ट्रेड प्लान करना आप लोगों को पता चल गया होगा। अब यहाँ पे मार्केट जो है बड़ा गैप अप अगर ओपन होती है इस ट्रेड लाइन के ऊपर, इस जोन के ऊपर अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है, तो हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे
वेट करना होगा, मार्केट इस लेवल के पास आकर के क्या कर रही है वो देखना है, या तो फिर इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करके यहाँ पे क्या कर रही है वो देखना है। अगर ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट करके हाई निकालेगी तभी हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है। अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन करके रिट्रेसमेंट करके लो को अगर निकालेगी तभी हम लोगों को यहाँ पे ब्रेक जो है डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है, जिसमें इस ट्रेड लाइन तक जो है हम लोगों का टारगेट होने वाला है। रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट आएगी, फिर डीसी का टारगेट, डीएल का टारगेट और उसके बाद हम लोगों का ग्रीन जोन का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर इस जोन को मार्केट निकालेगी तब हम लोगों को ये दो टारगेट देखने को मिलेगी, डीएल की और हम लोगों का ये ग्रीन जोन की। तो गैप अप के सीन में आप लोगों को पता चल गया किस तरह से ट्रेड प्लान हम लोगों को करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गैप डाउन का। अगर मार्केट गैप डाउन इस जोन में कहीं पे भी ओपन होती है तो हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना है, वेट करना है। या तो फिर मार्केट डीसी को ब्रेक करके इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करे तब हम लोग अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, या तो फिर इस डीएल को ब्रेक करके जो है इस लो को ब्रेक करे तब हम लोग डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इस जोन में हम लोगों को ट्रेड प्लान करना है तो किस तरह से ट्रेड प्लान हम लोगों का होगा कि मार्केट एक बार आकर के डीएल के नीचे क्लोजिंग करके फिर ऊपर के साइड जाए, तब यहाँ पे हम लोग अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि डीसी का टारगेट पहला होगा, उसके बाद हम लोगों का इस लेवल का सेकेंड टारगेट देखने को मिल जाएगी। ये लेवल हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट है सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि जितने लोग स्किप करके देखते हैं उन लोगों से ये वाली ट्रेड जो है परफेक्ट यहाँ पे जो है उन लोगों की ट्रेड मिस हो गई होगी, क्योंकि वो लोग नीचे डाउन साइड का ट्रेड प्लान किए होंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेकडाउन यहाँ पे मार्केट करेगी, ट्रैप करेगी, ऊपर के साइड निकलेगी। परफेक्ट उसी तरह मार्केट ने यहाँ पे किया, ब्रेकडाउन किया, उसके बाद जो है ऊपर के साइड निकली। अब यहाँ पे गैप डाउन मार्केट अगर खुलती है डीएल के नीचे, ठीक है, तो इस ग्रीन जोन के पास आने का वेट करेंगे, और इस ग्रीन जोन के पास आने के बाद मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाती है या फिर कोई बुलिश यहाँ पे पैटर्न बनाती है, हायर हाई का पैटर्न यहाँ पे बनता है, तब हम लोग अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। डीएल का फर्स्ट टारगेट, डीसी का सेकंड टारगेट, और ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक कर देगी तब इस पॉइंट तक की हम लोगों को टारगेट ईजिली देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे गैप अप हो गया, गैप डाउन हम लोगों का हो गया किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। अब गैप डाउन में एक और ट्रेड यहाँ पे हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। डीएल के नीचे अगर ब्रेकडाउन यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, डीएल के पास जाती है, अगर यहाँ पे जो है सस्टेन करके इस हाई को मार्केट निकालेगी तो अप साइड का ट्रेड प्लान। अगर यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनती है तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड, एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कौन कौन सा लेवल हम लोगों का इंपॉर्टेंट है, तो एक हम लोगों का जो है ये ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एक ग्रीन जोन हम लोगों को इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल अभी हम लोगों की बन रही है 25,120 की लेवल। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में, किस जगह मार्केट ट्रैप कर सकती है फिर ऊपर जाएगी, उसी तरह मार्केट यहाँ पे भी ट्रैप कर सकती है फिर उसके बाद नीचे के साइड आती हुई दिख जाएगी। वो किस लिए यहाँ पे ट्रैप कर सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं एक जोन में यहाँ पे मार्केट जो है आज मूव करते हुए हम लोगों को दिखी इस तरह से जोन में। तो इस जोन के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, रिट्रेसमेंट के बाद बहुत सारे यहाँ पे जो है बायर्स जो है यहाँ पे एड होंगे, बाय के लिए जो यहाँ पे मार्केट में इन करेंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे एक ट्रेड लाइन आ रहा है, तो इन सभी को मार्केट एक बार ट्रैप करेगी, फिर उसके ट्रेड लाइन से एक बहुत ही शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकती है। सेम जिस तरह की ये कैंडल बनी हुई है, इस तरह की कैंडल हम लोगों को कल इस ट्रेड लाइन के पास से जो है बनती हुई दिख सकती है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके अगर यहाँ पे ट्रेड करने के लिए इन करवाती है तो आप लोगों को यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है। ट्रेड लाइन के पास कोई बियरिश कैंडल बनेगी तो तुरंत यहाँ पे हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है, जिसमें मार्केट डायरेक्टली डीसी का हम लोगों को यहाँ पे टारगेट देखने को मिल जाएगी। इसलिए ये लेवल हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बन जाती है। और उसी तरह एक इंपॉर्टेंट लेवल ही हम लोगों को ये देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट अगर डे हाई को अगर ब्रेक करेगी तो सब कोई यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ डे हाई को ब्रेक कर रही है, मतलब मार्केट बुलिशनेस यहाँ पे शो कर रही है। बट जस्ट इसके ऊपर हम लोगों का ये लेवल है जो कि 25,200 का लेवल है, तो इस जगह से मार्केट जो है एक फॉल देखने को हम लोगों को मार्केट में मिल सकती है। तो ये दो लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकती है यहाँ पे हम लोगों के लिए, ट्रैप लेवल है ये दो। तो ये दोनों लेवल आप लोगों को जो है अपने चार्ट के ऊपर जो है प्लेस कर लेना है, मार्किंग कर लेनी है। अब चलिए यहाँ पे बता देता हूँ कि लेवल कौन कौन सा हम लोगों का यहाँ पे मार्क किया हुआ है। सो डे हाई तो आप सभी को पता है कि डे हाई हम लोगों को मार्क करनी है, फिर डे क्लोज हम लोगों को यहाँ पे मार्क करनी है, फिर उसके डे लो हम लोगों को मार्क कर लेनी है। अब ग्रीन जोन कौन सा है हम लोगों का, तो ग्रीन जोन देखिएगा यहाँ पे 25,000 का साइक्लोजी नंबर हम लोगों का ग्रीन जोन है, और एक हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की तरफ से एक आईडीएम लेवल भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये ग्रीन जोन इंपॉर्टेंट हो जाती है 25,000 का, जिसका जोन मार्किंग कीजिएगा तो 24,989 से लेकर के 990 से लेकर के आपको 25,011 तक के ये जोन हम लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये जोन जो है हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस जोन पे मार्केट जो है अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ ट्रैप करके ऊपर निकलेगी, नहीं तो अगर इसको सस्टेन करती है मार्केट नीचे आकर के तब एक शार्प फॉल देखने को हम लोगों को मिल सकती है।
सेकेंड लेवल इंपॉर्टेंट कौन सा है हम लोगों का, तो 25,113 से लेकर के 25,123 का लेवल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद अपर साइड का इंपॉर्टेंट लेवल 25,193 से लेकर के 25,208 की लेवल इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाती है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है, थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड करने के बाद इस हाई को निकालेगी, तभी हम लोग यहाँ पे अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। नहीं तो ज़्यादा फोकस इस लेवल के पास से हम लोगों का डाउन साइड का रहने वाला है, और इस लेवल के पास से हम लोगों का अप साइड का रहेगा। फिर इस लेवल के पास से हम लोगों का डाउन साइड का यहाँ पे ज़्यादा फोकस यहाँ रहने वाला है। सो अब ऊपर के लेवल की बात कर लें तो यहाँ पे 25,230 से लेकर के 25,254 तक के हम लोगों को ये जोन देखने को मिल रही है। और एक ग्रीन जोन जो कि मैं आप लोगों को हमेशा बता रहा हूँ 25,300 का लेवल है, तो इसको भी मार्किंग कर लीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो करना क्या है आप लोगों को, इस तरह के एनालिसिस वीडियो आपको सिर्फ व्हाइट हॉर्स ट्रेडर पे मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को मार्केट किस जगह पे ट्रैप कर सकती है सारी चीज़ें जो फुल डिटेल में बताता हूँ। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आप लोग से मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।